जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और आशा करता हूँ उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार मिटता रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बहुत ही शुभ गोचर के बारे में, शुभ ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, यानी कि 12 साल के बाद ये एक गोचर आता है हमारे जीवन में। जब कुंभ भी आता है और जब वृषभ राशि में जुपिटर आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा लेके आते हैं और हमारे जीवन को टेंशनों से मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं, जो हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि टॉरस ऐसा साइन है, वृषभ राशि एक ऐसी साइन है जहाँ चंद्रदेव उचके हो जाते हैं, जहाँ पर उचके होने के बाद हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इनर पीस लेके आते हैं और हमारे जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है, हमारे जीवन को अल्टीमेट बदलने वाला है। आपकी लगन और राशि के बारे में बात करते हैं कि यानी कि जो 9 अक्टूबर से हमारे जीवन में कहीं अनसर्टेनिटी चल रही थी, हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं थी, हम जीवन में भटक रहे थे, हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, या हमारे जीवन में कोई भी कार्मिक चीज है या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें कंट्रोल कैसे लेके आना है, ये देव गुरु बृहस्पति का विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी उनकी ब्लेसिंग से हमारे जीवन में एक क्लैरिटी लेके आ सकती है। और इसलिए कहते हैं गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ही शुभ गोचर आपके जीवन में कैसे शुभता को बढ़ाने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन के लिए। देखिए आपका 5th लॉर्ड, 8th लॉर्ड 10th हाउस में, नेम फेम प्रोफेशन को दिखाता है 10th हाउस, ठीक है। फादर इन लॉ को भी दिखाता है। अब आप देखिए 10th हाउस में सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से दिग्बली हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। मंगल यहाँ उच्च के हो जाते हैं, लेकिन जुपिटर यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। और यहाँ पर अभी राशि क्या पड़ रही है, टॉरस। टॉरस यहाँ पर वेल्दी साइन है। टॉरस फाइनेंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती है, रिसोर्स को दिखाती है, फैमिली को दिखाती है टॉरस, ठीक है। लेकिन जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से चलेंगे। तो अभी तक जो आपने खोया है, करेक्ट वर्ड है, जो खोया है, जो स्ट्रगल किया है, जो आपने नेम फेम प्रोफेशन के रिगार्डिंग अपने आप को हर्डल्स दी हैं, उस विजडम को यूज करके इंप्रूवमेंट का समय है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सूर्यदेव यहाँ दिग्बली हो जाता है। सूर्यदेव सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, सेल्फलेस लव, सेल्फलेस लाइट, वो सबको प्रोवाइड करता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लोगों आपको जो करना है ना, फैमिली के लिए, अपने अपने लोगों के लिए, अपने फूड के लिए, अपने रिसोर्स के लिए, अपनी अपनी वैल्यू के लिए, वो सेल्फलेस करना है। सामने वाले को रेस्पेक्ट दो, उसका प्रारब्ध उसके साथ, आपका प्रारब्ध उसके साथ, अपने साथ, क्योंकि आपका 6th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस में बैठ के आपका जुपिटर। तो ये प्रारब्ध को खत्म करने का समय है, नेगेटिविटी से निकलने का समय है, ऑब्स्टेकल्स को खत्म करने का समय है, नेम फेम प्रोफेशन को बनाने का समय है। 8th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 8th में, राहु के साथ बैठा है 8th हाउस में। सडन कोई इवेंट आपकी लाइफ को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। मेक श्योर कि आपकी दशा महादशा क्या, अगर आप लेमैन हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट के लिए काम करें, सेक्रीफाइस करते रहें। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं अपने काम को ही नहीं, अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दूंगा, और दोनों एस्पेक्ट में, प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ में, दोनों में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बिकॉज दिस इज अ टाइम, दिस इज समथिंग टेस्ट टाइम, क्योंकि शनिदेव जैसे ही आपके 8th हाउस में आने वाले हैं, अभी तक वो 7th हाउस में बैठे थे, मैरिड लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप में स्ट्रगल दे रहे थे, बात नहीं बन रही थी, चीजें नहीं बन रही थी। केतु 2nd हाउस में बैठ के थे, फाइनेंस दिक्कत आ रहा था, फैमिली में दिक्कत आ रहा था, आपको वेल्थ को लेकर, रिसोर्स को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, स्पीच कम्युनिकेशन को लेकर दिक्कत आ रहा था। अब 10th हाउस में जैसे आपके 8th हाउस में शनिदेव आ जाएंगे, थर्ड एस्पेक्ट कहाँ करेंगे, 10th हाउस में। तो जो भी आपके प्रोफेशन में वीकनेस थी, जो भी आपकी लाइफ में लूप होल्स थे, वो कहीं ना कहीं विजिबल होने लगेंगे। और जुपिटर के संयम नियम साधना के द्वारा, उनकी विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी इंटेलिजेंस के द्वारा आप चीजों को क्लियर कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर। देखिए आपका लगन का स्वामी सूर्य है, आपके अंदर ईगो है, और आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, नो डाउट, आप सब कुछ बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब वो शायद दूसरे की बात सुन के ज्यादा अपनी लाइफ में प्रॉस्पर कर सकता है, फॉर्च्यून्स को अटेन कर सकता है, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ले सकता है। तो गुरु की ब्लेसिंग्स, फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स, किसी मेंटोर की, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। तो आपने अब अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए सोचना है, यानी कि फैमिली के लिए सोचना है, और आपने सेल्फलेस करना है। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए इस लाइफ का, ठीक है। और ये सडन इवेंट्स के लिए मैं बात कर रहा था, तो सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगी। अब आप पहले से अपने आप को
अपनी पेटी बांध ले, विमान तोड़ने वाला है, अपनी पेटी पहले ही बांध ले कि भाई आई एम ऑलरेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी मोमेंट, ठीक है। अब कोई दिक्कत परेशानी आएगी, आई विल बो डाउन इन फ्रंट ऑफ डिवाइन कॉस्मोस, भगवान भगवान लाइक फिगर, कोई गुरु, वो एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहा मैं, एस्ट्रोलॉजर से दूर हो जाइए इन चीज़ों को लेकर। आप किसी भगवान गुरु के सानिध्य में जाइए, आप किसी ईश्वर प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से, ईश्वर सबसे ज़्यादा, और ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प चाहिए तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने अगर फेथ को बढ़ाना है, करेज को बढ़ाना है, तो हनुमान जी को पकड़िए, आप सूर्यदेव को पकड़िए, सूर्यदेव आपके लगन के स्वामी, उनको पकड़िए जी। जीवन में देखो कैसे तरक्की आएगी, जीवन में देखो कैसे डिग्निटी, आपका नेम फेम प्रोफेशन बढ़ेगा। आप हर्डल्स होते हुए भी, चैलेंजेस होते हुए भी, आपके लाइफ में दिक्कत परेशानी चल रही है, जीरो पे आ गए हो, देखना जीरो से कैसे, शून्य से आप 10 नंबर पे पहुंच जाते हो और आप फर्स्ट क्लास पोजीशन में आ जाते हो। यू नेवर नो, अब बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो सकता है, यू नेवर नो। आपका अगर दशा महादशा भी बेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट लेके चल रहा है, बहुत अच्छा पोजीशन बन रहा है, तो जीवन वैसे भी तरक्की मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आने वाला समय आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देगा, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नेम फेम प्रोफेशन भी देगा। आपके फादर लाइक फिगर की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था, उसका ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को ट्रिगर ना होने दें। अगर आप हो तो सब कुछ है, पूरा साम्राज्य जब तक है जब तक आप हो। अगर आपका हेल्थ को प्रॉब्लम आ गया तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका प्रोफेशन, सब कुछ रखा रह जाएगा। ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए आपके आपके अपने वर्क जोन में, डोमेन में कोई भी इलीगल एंड अनएथिकल चीजें नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा फोर्थ हाउस को, थोड़ा सा घर में डिक्लेटर कर सकते हो, कोई घर शिफ्ट कर सकते हो, कोई सेल परचेज कर सकते हो। आने वाले समय के लिए आप हो सकता है कि कुछ चेंजेस करो घर में, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कोई गाड़ी भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर कोई है पहले से गाड़ी, मतलब कोई चीज़ नीड है तो आप खरीद सकते हो। कोई ओवरबोर्ड होना चाहते हो जस्ट बिकॉज बहुत पेन आ गया लाइफ में, आप कुछ लग्जरी, कुछ पीस, हैप्पीनेस चाहिए, जस्ट बिकॉज उसके लिए कुछ अटेन कर रहे हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, 2.5 साल अभी अभी थोड़ा सा वेट कर लो, मेरा ये कहना है। क्योंकि सैटर्न जैसे 8th हाउस में आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देंगे, सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा क्रंच देंगे। वो कहेंगे लिमिटेड रिसोर्स में आप ज़्यादा कैसे काम करना है, ये सीख लो बच्चा, क्योंकि आप यहाँ पर टेस्ट में फेल हो गए। तो ये लास्ट मोमेंट है टेस्ट में पास होने का। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ शायद, और आप नहीं समझ पा रहे तो ये आप फिर दोबारा इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करना, फिर दोबारा सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10th हाउस का 6th हाउस का एस्पेक्ट, 10th हाउस में बैठ गया सूर्य जुपिटर का 9th एस्पेक्ट, ये समझ लीजिए ऋण रोग शत्रु बढ़ भी सकते हैं अगर आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, और ऋण रोग शत्रु खत्म भी हो सकते हैं, पटक सकते हो आप, मिनिमाइज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड क्लियर कर सकते हो, ईएमआई को खत्म कर सकते हो। लोन लेना चाहते थे, आगे के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन लोन जब लेना जब आपके पास विजन हो, लोन जब लेना जब आप एक 5 साल का प्लान लेके बैठे हो, लोन जब मत लेना कि 1-1.5 साल देखते हैं चल जाएगा। क्योंकि शनिदेव जब आपके, अगर आपका मून साइन है तो 6.5 आएगी, और ढैया के बाद ढैया में आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। एंड दिस इज द मोमेंट, जो अभी लास्ट विजडम लिया है, नॉलेज लिया है, गेन लिया है, जो ऑब्स्टेकल आए हैं, जिसने जो समय ने समय सिखाया है, तो उस समय का यूटिलाइजेशन करें, लाइफ में आगे बढ़े। देखो कैसे क्लैरिटी आती है लाइफ में, देखो वैसे विजडम के साथ, नॉलेज के साथ फॉर्चून्स भी आते हैं लाइफ में। फाइनेंस एक्सपेंड कर देगा आपकी लाइफ को, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्सपेंड कर देगी, आपका आपका संयम नियम साधना आपको एक्सपेंड कर देगी पॉजिटिव वे में, और आपका होता है ना कि भगवान भरोसे वाली चीज़, ये आपको नीचे भी लेके आ सकती है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और 10th हाउस में जुपिटर वैसे नीच के हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा आपके बॉसेज आपको लेके क्रिटिकल हो जाएंगे, मैनेजर बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, ये आपके अच्छे के लिए होगा, जो होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा, ये आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आशा करता है वीडियो को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे।